नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। कल बहुत ही बड़ा इवेंट है, बजट का इवेंट, स्टॉक मार्केट के बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन से ऐसे सेक्टर है जिसके बारे में चर्चा हो सकती है और इन सेक्टर के कौन से टॉप मोस्ट स्टॉक्स है जहां पर हमें नज़र बनाकर रखनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला सेक्टर जहां पर ज़्यादा फोकस हो सकता है वो है हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि फिलहाल इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कोविड-19 की वजह से। तो बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑन गोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, उसे बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बजट में आ जा सकती है, ऐसा प्रभुदास लीलाधर का कहना है। और उनका जो एलोकेशन है सेक्टर के लिए, उनका मानना है कि 10% जंप हो सकता है और इस बजट में हेल्थ केयर के लिए 75,900 करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टॉक सजेस्ट किए जा रहे हैं वो है अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, कैडिला हेल्थ केयर। लेकिन मेरा मानना है इसके अलावा भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, हेल्थ केयर में रिलेटेड काम काज करते हैं। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल से साथ ही साथ फोर्टिस हॉस्पिटल्स में भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। एबॉट इंडिया है, वहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब्स जो कि कामकाज करते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने का, तो यहां पर भी नजर बनाकर रखी जा सकती है और वहां पर बाइंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट सेक्टर जहां पर अच्छा खासा ध्यान दिया जा सकता है वो है बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग। यहां पर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स हमें दिखाई दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है पीएसयू बैंक्स पर नजर बनाकर रखिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर एक पीएसयू बैंक में आपको निवेश करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई पर नजर बनाकर रखिए। उसके बाद आप निवेश करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर निवेश कर सकते हैं, उस पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। बाकी किसी स्टॉक्स में, ज्यादा स्टॉक्स में निवेश करने की जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। वैसे तो पीएसयू बैंक में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एसबीआई को अगर आपने सिलेक्ट किया है तो बहुत हो गया। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो काम करने का लेवल है, दूसरे किसी बैंक के साथ आपको दिखाई नहीं देगा। तो एसबीआई पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर। यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है बजट से कि इसके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ सकता है और स्पेशली जो इंडियन कार मेकर्स हैं, इंडियन ऑटो मेकर्स हैं, उनके लिए बहुत ही फायदा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो चल ही रहा है। ऑटोमोबाइल में भी बहुत ही एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। तो ऐसे में उन स्टॉक्स पर फोकस रखिए जो कि इंडियन कंपनीज है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। टू व्हीलर की अगर बात करें तो हीरो मोटर कॉर्प है, बजाज ऑटो है। इन स्टॉक्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट के लिए अगर कुछ पॉजिटिव बात आती है तो टाटा मोटर्स तेजी से ऊपर जा सकता है और साथ ही साथ एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा बैटरीज, इन स्टॉक्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। मारुति सुजुकी हो गया, यहां पर भी आप वॉच लिस्ट पर बनाकर रख सकते हैं, कैसी मूवमेंट आती है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है हाउसिंग का सेक्टर। तो जो हाउसिंग, होम फाइनेंस में कामकाज करते हैं, फिलहाल डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। रियल एस्टेट बहुत ही ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा था, स्पेशली डीमोनेटाइजेशन के बाद तो कुछ ज़्यादा ही लड़खड़ा गया था रियल एस्टेट, और कोविड में तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन बुरी हो चुकी थी। लेकिन रिवाइवल अच्छा दिखाई दे रहा है, तो रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर बनाकर रख सकते हैं। हालांकि मैं आपको रियल एस्टेट स्टॉक इसने सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर फ्रेंडली ज़्यादातर नहीं होते हैं। तो उसे अगर आप अवॉइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, ये भी डायरेक्टली काम करता है रियल एस्टेट के साथ, पेंट इंडस्ट्री। अगर रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ रही है तो ऑफकोर्स उसके साथ ही साथ एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में भी डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आती है। उसी के कारण तो स्टॉक इतना भाग भी चुका था। तो इस स्टॉक में भी फिलहाल करेक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री, वहां पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। और साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो मेरा मानना है एचडीएफसी लिमिटेड सबसे बेस्ट है, यहाँ पर आप वॉच लिस्ट पर बनाकर रखिए। बाकी कोई छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ये एचडीएफसी लिमिटेड एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, निफ्टी 50 का हिस्सा भी है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, तो यहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पर बहुत ही तगड़ी एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि एफडीआई की लिमिट बढ़ाया जा सकता है, 49% से बढ़ाकर 74% हो सकता है। और वैसे भी इंडिया में अभी इंश्योरेंस में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, तो ऐसे में हमने ऑलरेडी खरीदारी तो करके रखी है। एसबीआई लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, बजाज फिनसर्व है। इन सब स्टॉक्स पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं और इसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफएमसीजी सेक्टर। अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है बजट से। तो
आईटीसी की अगर प्रेफरेबली बात करें तो आईटीसी में कहा जा रहा है कि कोई अगर सेस बढ़ाया नहीं जाता है, अगर टोबैको प्रोडक्ट सिगरेट पर अगर कोई टैक्स बढ़ाया नहीं जाता है, तो ये खुद ब खुद एक पॉजिटिव बात हो जाएगी, जिसके कारण आईटीसी ऊपर जा सकता है। अगर टैक्स बढ़ाया जाता है तो स्टॉक में बहुत ही तेजी से गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जो कि लास्ट टाइम भी हमें देखने को मिल जा गया था। कई बार हमें ऐसी सिचुएशन आईटीसी में टोबैको प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज में देखने को मिली जाती है। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता है तो आईटीसी के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव बात रहेगी। अगर टोबैको प्रोडक्ट्स को साइड में भी रखें तो अभी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी इंसेंटिव्स की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप नेस्ले इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं, साथ ही साथ कोलगेट हो गया, डाबर हो गया, मैरिको है, एचयूएल है, यहाँ पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, ये कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं। और गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट ड्यूटी में हाइक लगाती है तो ये ज्वेलर्स के लिए एक नेगेटिव बात हो सकती है। तो यहाँ पर आप टाइटन पर भी नज़र बनाकर रख सकते हैं, उसकी मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। कोई अगर बजट में कुछ ऐसा आता है जो कि इन स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं होता और बाय चांस अगर पैनिक के कारण गिरावट हो जाती है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है उन्हें पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट है मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स। तो ओवरऑल जो भी प्रोडक्शन लिंक्ड हमें कंपनीज दिखाई देंगी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस होने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है इंडिया। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंटी चाइना सेंटीमेंट ने बहुत ही फायदा दिलाया है, स्पेशली जो कुछ कंपनीज है जैसे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज है, वो तो हमें भारी तेज़ी वहाँ पर हमें देखने को मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का जो कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर तो शानदार तेज़ी हमें ऑलरेडी देखने को मिली है। तो अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी भी लगाई जा रही है। तो मेटल्स पर तो ज़्यादा मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं और ग्लोबली जो भी सेंटीमेंट होता है उसके हिसाब से सबसे पहला जिसे फटका लगता है वो हमेशा मेटल इंडस्ट्री रहता है। और ऑलरेडी जो पॉजिटिव बात थी हमें आती हुई नजर आ चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप मेटल स्टॉक्स को ज़्यादा अभी बाइंग करने से कतरा रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, केमिकल्स हो गया, यहाँ पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और केमिकल्स में अगर बात करें तो विनाती ऑर्गेनिक्स काफ़ी अच्छा है, आरती इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है। केमिकल्स में अगर हम एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, कोरोमंडल इंडस्ट्रीज हो गया। तो यहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं और इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। इनकी मूवमेंट को आप ट्रैक करने के बारे में सोच सकते हैं। और भी ऐसी कई कंपनी है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है, चाहे वो किसी और चीज़ भी क्यों ना हो। पॉलीकैब इंडिया हो गया, यहाँ पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। जीएमएम फॉलोर है, इन सारे स्टॉक्स पर नज़र बनाकर रखी जा सकती है, क्योंकि ये सारे जो कंपनीज है ये भी मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस करती है। और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इस बजट में हमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे सकती है। इस वीडियो में हमने सिर्फ ये चर्चा की कि कौन से सेक्टर पर फोकस हो सकता है, कौन से स्टॉक्स पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो बजट होता है वहाँ पर हर एक सेक्टर पर कुछ ना कुछ फोकस होता ही है, हर एक जगह पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात बताने की कोशिश की जाती है। तो ये जो बजट स्पेशल स्टॉक्स, बजट से पहले ये खरीद लीजिए बहुत ही बड़ा धमाका हो जाएगा, या फिर दिवाली स्पेशल स्टॉक, होली स्पेशल स्टॉक्स, इन सब चीज़ों में मैं पर्टिकुलरली मानता नहीं हूँ, मैं इतना विश्वास नहीं करता। जब अच्छी वैल्यू पर आए वहाँ पर खरीदना बहुत ही अच्छा होता है। और बजट में तो एक्चुअली हर एक सेक्टर पर कोशिश की जाती है कि कुछ ना कुछ राहत दी जाए। तो ऐसे में हर एक सेक्टर पर कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पर कुछ बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ डालने की कोशिश की जाएगी बजट से द्वारा। अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कुछ होता नहीं है, अगर कुछ बजट से ऐसा निकलता नहीं है तो मार्केट गिर जाती है या फिर वो सेक्टर गिर जाता है, तो वो एक दूसरी बात हो गई। यहाँ पर आईटी सेक्टर ले लीजिए, आईटी सेक्टर ऑलरेडी दौड़ चुका है, लेकिन फिलहाल आप सभी को पता है कि सब कुछ ऑनलाइन होता हुआ नजर आ रहा है। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है। एजुकेशन में हमें बूस्ट देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन एग्जाम्स होगी, ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ हमें आगे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी हमें कुछ फंड एलोकेट होता हुआ नजर आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें वैल्यू ढूंढनी चाहिए। जब भी आपको कोई अच्छा स्टॉक अच्छे टाइम पर मिलता हो, अच्छे वैल्यू पर मिलता हो, अच्छे लेवल पर मिलता हो, तो वहाँ पर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। 5 ब्लू चिप स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया था जो कि फिलहाल बहुत ही अच्छे समय पर मिल रहे हैं, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। हमने जो सेक्टर्स फिलहाल डिस्कस किए उसमें से भी कई स्टॉक्स हैं, बैंकिंग सेक्टर से भी स्टॉक्स है, इंश्योरेंस सेक्टर से भी स्टॉक है। तो ये इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। अब इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, अपने एनालिसिस के हिसाब से बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद भी हमने एक वीडियो बनाया था 2 बेस्ट निफ्टी स्टॉक्स टू बाय नाउ। तो यहाँ पर भी हमने 2 स्टॉक्स को डिस्कस किया जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा है, अच्छे वैल्यू पर मिल रहा है। बैंकिंग इंडस्ट्री से दोनों स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो ओवरऑल तो जो यहाँ पर पॉजिटिविटी बनी रही है कि मार्केट में बजट काफ़ी अच्छा आने वाला
वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाई दे रही है, कई नेगेटिव चीज़ें अभी नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। अब फिलहाल अभी देश की हालत देख लीजिए, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कोविड के कारण बहुत ही फ्री में ऑलरेडी कुछ काम करने भी पड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कई एनालिस्ट का मानना है कि इस बजट में कोविड का भी एक सेस आ सकता है, तो ये ओवरऑल टैक्स पेयर के लिए एक नेगेटिव बात हो जाएगी। इसलिए मार्केट इसे पॉजिटिवली कैसे ले सकता है, यहाँ पर भी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। अब हर एक सेक्टर बेस्ट बेस्ट एक्सपेक्टेशन लगती है कि हमारे लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब बजट इतना ज़्यादा पूरा एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाती, इसके कारण अगर गिरावट देखने को मिले तो क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका आपको मिल सकता है। तो मार्केट में आप अलर्ट रहिएगा, कल ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डाल के रखिएगा। जो भी आपको स्टॉक पसंद है कि नहीं मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको जिसके फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा है, तो वहां पर आप नज़र बना कर रखिए। अगर कुछ ऐसा हो जाता है, पैनिक होता है मार्केट में, या उस सेक्टर को रिलेटेड कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है, या फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती और स्टॉक क्रैक हो जाता है, तो वैसे में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता ही है। लास्ट टाइम का एग्जांपल ले लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर में गिरावट देखने को मिली थी। उसका रीजन था कि टैक्स सिस्टम एक नया ऑप्शन दिया था जिसमें इंश्योरेंस करने में कोई हमें टैक्स में कोई आपको माफ़ी नहीं मिलती थी, तो उसके कारण इंश्योरेंस स्टॉक्स एकदम तेज़ी से नीचे आए थे, लेकिन 2-4 दिनों में वापस कवर भी हो गए थे। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक अच्छा मौका आपको यहाँ पर बजट में मिल सकता है, पर्टिकुलर स्टॉक्स पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।